हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि एक्सपेंड ऑफ द फंक्शन 1/z z-1 z-2 बाई लॉरेंट सीरीज। पहली कंडीशन है मोड z-1 लेस देन 1 होना चाहिए, मोड z ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। ओके, सॉल्व करने जा रहा हूँ। मेरे को गिवन दैट एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1/z z-1 z-2। ओके, मैं इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर मैं इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ और रिजॉल्व करने के बाद देखता हूँ मेरे पास रिजल्ट कितना आता है। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू है मेरे पास 1/z z-1 z-2 इज इक्वल टू हुआ a/z प्लस b/z-1 c/z-2। मैंने यहाँ से एलसीएम लिया, इधर तो हुआ मेरे पास 1/z z-1 z-2 इज इक्वल टू, यहाँ हुआ मैंने एलसीएम लेने के बाद z-1 z-2, ये तो हुआ a z-1 z-2 प्लस के b, ये कितना हुआ z इंटू z-2 प्लस के c z इंटू z-1। इससे ये कैंसिल, आगे की तरफ बढ़ा मैं और मैंने रिजल्ट निकालने की कोशिश की। 1 इज इक्वल टू जो निकला a z-1 z-2 प्लस b z-2 प्लस के c z-1। सपोज दैट ये इक्वेशन 1 है। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग z-1 इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू कितना निकला 1 निकला इन फर्स्ट इक्वेशन। आप तो जानते ही हो तरीका। 1 इज इक्वल टू निकल गया a गुणा 0 प्लस b इंटू 1 और ये निकला 1-2 प्लस c गुणा 0। यहाँ से निकला भाई b इज इक्वल टू निकल करके आया कितना -1। ओके, b इज इक्वल टू निकल गया -1। एक रिजल्ट तो आया मेरा, ये इधर लिख रहा हूँ b इज इक्वल टू -1। अगेन सेकेंड स्टेप करता हूँ भाई मैं। मेरे पास निकला हुआ है b इज इक्वल टू कितना -1। अगेन अब की बार मैंने क्या किया, z-2 इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू 2 निकला। ये मैंने पुट करा कहाँ, पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो मेरे पास रिजल्ट निकल करके आया 1 इज इक्वल टू a गुणा b, z की वैल्यू 2 डालते ही 0 प्लस b इंटू ये 0 हो जाएगा प्लस c की वैल्यू z की वैल्यू डाली 2 इंटू 2-1। मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया कितना निकला भाई 1 इज इक्वल टू 2c, c इज इक्वल टू निकल गया 1/2। क्लियर। अब मैं कोफिशिएंट कंपेयर करूँगा। मैं कह रहा हूँ कि कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर बोथ साइड फर्स्ट इक्वेशन में इन इक्वेशन 1। ओके, इधर z स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है इज इक्वल टू, जब मैं इसकी गुणा इसके साथ करूँगा a निकल करके आएगा a इंटू जेड स्क्वायर, इसकी गुणा इसके साथ करूँगा b निकल करके आएगा, इसकी गुणा इसके साथ करूँगा c निकल करके आएगा। मैंने दोनों की दोनों वैल्यू डाली, ये मेरे पास निकला
ए प्लस के बी प्लस के सी इज इक्वल टू 0, बी की वैल्यू -1, सी इज इक्वल टू 1/2, ए माइनस के 1, सी की वैल्यू कितनी प्लस के 1/2 इज इक्वल टू 0, और ए की वैल्यू डायरेक्टली निकल गई मेरे पास कितनी 1/2 आपके सामने है। ओके, अब मैं ए बी सी की वैल्यू डालूंगा इस इक्वेशन के अंदर जो ऊपर बनी हुई है, ज़रा ध्यान से देखना है। नाउ एफ ऑफ जेड मेरा कितना बन रहा है भाई, एफ ऑफ जेड है मेरे पास डायरेक्ट 1/z, z-1, z-2 इज इक्वल टू कितना है भाई, a/z है प्लस b/z-1 है, c/z-2 है। यही है ना, मैंने इसके अंदर वैल्यू पुट की, मैं कह रहा हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ ए बी सी, तो एफ ऑफ जेड का रिजल्ट निकल कर के आया, ए की वैल्यू डाली, ये तो हुआ 1/2z, बी की वैल्यू डाली, बी इज इक्वल टू आपको पता है -1 है, सी इज इक्वल टू है 1/2। ओके, आपके सामने है, बी की वैल्यू डाली -1/z-1, सी की वैल्यू है 1/2 z-2। यहाँ तक कोई आपत्ति नो। आगे की तरफ चलता हूँ। अब मैं फंक्शन ऑफ z लिखूँगा और क्वेश्चन को पूरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना बेटा। ध्यान से देखना है आपको, क्या आपका क्वेश्चन है, क्या आपको कैलकुलेट करना है। ये तो है आपका क्वेश्चन, आपको जो कैलकुलेट करना है ज़रा इस पर ध्यान दो। ये है आपका क्वेश्चन, एफ ऑफ जेड तो ये है। नंबर 1 आपको कैलकुलेट करना है mod z-1 लेस देन 1, ये कैलकुलेट करना है ना। देखो आप, फंक्शन हुआ आपका ये, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन ए। अब मैं कैलकुलेशन की तरफ चलता हूँ और रिजल्ट देखता हूँ, ठीक है ना भाई। मैंने क्या करा कि z-1 को u मान लिया और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दिया। मैं कह रहा हूँ पुटिंग z-1 इज इक्वल टू u, तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी निकली, z की जो वैल्यू निकल करके आई कितनी निकली 1 + के u इन ए इक्वेशन, ठीक है ना। तो एफ ऑफ जेड कितना निकल गया मेरे पास, अभी एफ ऑफ जेड तो रहा नहीं भाई, एफ ऑफ यू हो जाएगा भाई, लेकिन आप जेड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, जेड यू एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये निकल कर के आया 1/2 u + के 1 -1/z-1 की वैल्यू कितनी u -1/2 z-1, ये कितना हुआ u - के 1 हो जाएगा। देखो ना आप यहाँ, और ये बनी मेरी इक्वेशन ए, और ये हुआ मेरे पास mod ऑफ u लेस देन 1। आगे की तरफ चलते हैं हम यहाँ से। चलो भाई, डायरेक्टली पहले वाला स्टेप कैलकुलेट करूँगा और रिजल्ट निकालने की मैं कोशिश करूँगा। ओके, ये हुआ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/2, तो ये हुआ, इसको लिख सकता हूँ 1 + u की पावर -1 -1/u -1/2, माइनस कॉमन ले लिया, कितना बना भाई यहाँ से, माइनस कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा 1 - के u की पावर -1। फार्मूला लगाया 1 - x की पावर -1 का, ये होता है 1 + x + x² + x की पावर 3 एंड सो ऑन। एफ ऑफ जेड की वैल्यू निकल कर के आई 1/2, तो ये हुआ, यहाँ प्लस माइनस है, ये हो जाएगा 1 - के u + के u² -u की पावर 3 एंड सो ऑन, माइनस के 1/u + 1/2, ये हुआ आपके पास 1 + के u + के u² + u की पावर 3 + u की पावर 4 एंड सो ऑन। इसके ऊपर आपने सिग्मा लगा दिया, एफ ऑफ जेड निकला 1/2 समीशन, अल्टरनेट प्लस माइनस है, -1 की पावर n u की पावर n, -1/u ये हुआ प्लस 1/2 समीशन, सारा u है तो ये हो जाएगा u की पावर n। बट u इज इक्वल टू कितना है, u इज इक्वल टू माना था मैंने z-1, पुट कर दिया मैंने,
एफ ऑफ जेड की वैल्यू निकल करके आई 1/2 समीशन 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर n। जेड की वैल्यू डाली मैंने जेड -1 की पावर n -1 यू की वैल्यू z-1 प्लस 1/2 समीशन z-1 की पावर n। आपका आंसर आ चुका। क्लियर है ना। फिर मैं उसी तरीके से फंक्शन लेकर के चलूँगा जो मेरा फंक्शन था, और वहीं से उस रिजल्ट को कैलकुलेट करते हुए चलूँगा। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था, अब ज़रा उसकी तरफ ध्यान देते हैं। वो क्या रहा था, क्वेश्चन क्या था मेरे पास। ओके, पहले मैं फंक्शन लिखूँगा। एफ ऑफ जेड देखो आपके पास कितना आ रखा है भाई, यह है आपके पास एफ ऑफ जेड की वैल्यू जो मैंने यू में कन्वर्ट की थी। ओके, रुको एक बार, एफ ऑफ जेड की वैल्यू जो है मैं दूसरे से लिखूँगा भाई। मेरे को लग रहा है कि एफ ऑफ जेड मेरे को यहाँ से लिखना पड़ेगा। कहाँ गया मेरा एफ ऑफ जेड, ये रहा मेरा एफ ऑफ जेड। ओके, इसका सेकंड पार्ट हल करता हूँ। एफ ऑफ जेड की वैल्यू ये रही, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट में लिखी जाएगी। एफ ऑफ जेड कितना है भाई, एफ ऑफ जेड का जो रिजल्ट है वो है 1/2z 1/z-k1 1/2 z-k2। क्लियर है ना। सेकंड वाला रिजल्ट देखता हूँ। सेकंड मेरे को जो चाहिए है, सेकंड चाहिए है mod z ग्रेटर देन 2। ओके, सेकंड रिजल्ट है mod z ग्रेटर देन 2। अब दोनों पेज की मेरे को ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली अगले पेज की तरफ बढ़ जाऊंगा और रिजल्ट निकाल लूँगा। यही है ना। ज़रा इसको सेट करो आप। यहाँ से निकल कर के आया 1 ग्रेटर देन 2/mod z, अर्थात z कॉमन लेना होगा। ओके, तो यहाँ से एफ ऑफ जेड का जो रिजल्ट आया, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/2z -1 मैंने यहाँ से z कॉमन ले लिया, 1 - k 1/z हुआ, -1/2 z कॉमन लिया, 1 - 2/z हुआ। इसको लिख सकता हूँ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/2z -1/z। इसको लिखा 1/z की पावर -k1 -1/2z 1 - 2/z की पावर -k1। ओके, यहाँ से निकल कर के आया, फार्मूला लगाया मैंने, 1 - x की पावर -1 बराबर होता है 1 + x स्क्वायर एंड सो ऑन। तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू निकल कर के आई 1/2z -1/z, ये हुआ, ये बना 1 + k 1/z 1/z का स्क्वायर 1/z की पावर 3 एंड सो ऑन -1/2z, ये हुआ 1 + k 2/z प्लस 2/z का स्क्वायर एंड सो ऑन। सिग्मा की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो सिग्मा में लिख लो। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू निकला 1/2z -1/z, सारे प्लस में हैं, समीशन ये हुआ 1/z की पावर n 0 से इनफाइनाइट -1/2z, ये हुआ सिग्मा की फॉर्म में 2/z की पावर n। ये z अगर यहाँ लाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो यहाँ भी आंसर आपका सही है, यहाँ भी आंसर आपका सही है। अगर आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, और एक बात और भी है बच्चों, अगर तुम्हारे, देखो मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के बेस पर काम कर रहा हूँ, राजस्थान के हर एक कॉलेज को उठाते हुए चल रहा हूँ, इधर यूपी का हर एक कॉलेज, बिहार के हर एक कॉलेज का जो है सिलेबस लेकर के चल रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी साथ ले रखी है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन बचता है, जो मैंने ना कराया हो या जिसमें कोई प्रॉब्लम हो, आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर डालिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ओके, या मेरा नंबर आपके पास है ही, डायरेक्ट व्हाट्सअप कीजिए, आई विल हेल्प यू। हर तरह का क्वेश्चन मैंने आपको निकलवा दिया है। मैथमेटिक्स से बहुत बड़ा दायरा है, आप भी इस चीज़ को समझते हो, ठीक है ना। चलो बाय।